Everybody, in this video I'm going to discuss Article 5 of the Constitution of India which comes under Part 2 of the Indian Constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पार्ट 2 है वो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 11 तक है। आज मैं इस वीडियो में आर्टिकल 5 को डिस्कस करूंगा, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 5 को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो स्टेट्स का जो पॉपुलेशन है उसे दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला एक एलियन है, दूसरा फर्स्ट इज सिटीजन एंड द सेकंड इज एलियंस। ओके, अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट इज अ पर्सन हु एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। स्टेट्स का जो सिटीजन है वो व्यक्ति है जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है। ओके, सिटीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलियन। सिटीजन जो होते हैं वो एलियन से टोटली डिफरेंट होते हैं। एलियन डू नॉट एंजॉय ऑल दिस राइट्स। एलियन जो होते हैं ये सब राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं। सिटीजनशिप कैरीज विथ इट्स सर्टेन एडवांटेजेस कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एलियन डू नॉट एंजॉय दिस एडवांटेजेस। सिटीजन जो होते हैं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एडवांटेज दिया गया है, कुछ राइट्स दिया गया है, उसे वो एंजॉय करते हैं। ऑन द अदर हैंड एलियंस जो होता है इन सब एडवांटेजेस को एंजॉय नहीं कर सकता है। द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिया गया है ये सिर्फ इंडिया का जो सिटीजन्स है वही एंजॉय करता है। तो पहला क्या है देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में। द राइट not to be discriminated against any citizen on ground of religion, race, caste, sex or place of birth। कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का उसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ओके, भेदभाव उसे नहीं किया जा सकता। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सिटीजन जो है इंडिया का सिटीजन है उसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये जो है ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। ये राइट्स जो है जो सिटीजन को दिया गया है ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट निकलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ओके, ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। थर्ड पॉइंट इज राइट टू सिक्स फ्रीडम एनुमरेटेड इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है एंड प्रोफेशन है। कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजन है वो क्या कर उसका अधिकार है कि वो फ्रीली बोल सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने बातों को। असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का राइट है उनका। प्लेस कहीं भी जाकर वो रह सकते हैं। रेसिडेंस का एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन वो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 29 एंड 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो इंडिया का जो सिटीजन्स है उनको दिया गया है एज पर आर्टिकल 29 एंड 30। फिफ्थ पॉइंट, there are certain offices under the constitution which can be occupied by citizen only। कुछ ऑफिसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो कि सिर्फ जो इंडिया का सिटीजन्स है वही ऑक्यूपाइड करते हैं। वो कौन कौन से ऑफिस है? ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट का ऑफिस हुआ या वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हुआ, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। ये सब इन लोगों का जो ऑफिस है वो को एंजॉय करते हैं, सिटीजन करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ये इन सब पोस्ट में रहते हैं वो कौन होते हैं? वो सिटीजन होते हैं। इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होना पड़ेगा तभी आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे इंडिया का। तो ये सब जो ऑफिस है वो कौन ऑक्यूपाइड करता है? सिटीजन करता है। सिक्स पॉइंट, द राइट टू वोट फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इज अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली। वोट करने का अधिकार सिटीजन को दिया गया है एंड ओनली देन दे कैन बिकम मेंबर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और जो है यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर है वो भी बनने का अधिकार जो है वो सिटीजन को दिया गया है। द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14 एंड 21 आर अवेलेबल टू एलियन ऑल्सो। आर्टिकल 14 एंड 21 जो है
वो जो राइट्स है वो एलियंस को भी दिया गया है। पार्ट 2 सिटीजनशिप इन इंडिया आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 11 तक है। ओके, ये जो है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है इसमें सारा। तो पहला जो आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 5 है, जो इसमें क्या दिया गया है, सिटीजनशिप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 जो है आर्टिकल, उसमें क्या दिया, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया टेरिटरी फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। मीन्स वो सारे लोग जो कि पाकिस्तान से जो इंडिया में आए हैं उन लोगों का जो है सिटीजनशिप का क्या राइट है वो आर्टिकल 6 में दिया गया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आर्टिकल 5 को डिस्कस करूँगा और रेस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आर्टिकल 7 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन migrant to Pakistan. Article 8 right of citizenship of certain person of Indian origin residing outside India. Article 9 person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen. Article 10 continuance of the right of citizenship. Article 11 Parliament to regulate the right of citizenship by law. First is Article 5 citizenship during the commencement of the Constitution. Article 5 क्या है, सिटीजनशिप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिया गया है, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप फॉर पीपुल एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 1950। ये आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, 26 ऑफ जनवरी 1950। अंडर दिस इसमें क्या बताया गया है, सिटीजनशिप इज कन्फर्ड अपॉन दोज पर्सन, सिटीजनशिप उसी व्यक्ति को मिलेगा हु हैव देयर डोमिसाइल इन इंडियन टेरिटरी, जिसका जो डोमिसाइल है वो इंडियन टेरिटरी है। डोमिसाइल मीन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जिसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है वो इंडियन टेरिटरी में होगा, वही क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होगा। ओके, या फिर हु वाज बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी, या जिसका जन्म जो है वो इंडियन टेरिटरी में हो तो वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। या फिर हुज आइदर पेरेंट वाज बॉर्न इन इंडियन टेरिटरी, आइदर पेरेंट मीन्स आइदर मदर या फिर फादर, या फिर मदर या फिर फादर का जन्म जो है अगर इंडियन टेरिटरी में हो रहा है तो वो भी क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होगा। थर्ड पॉइंट इज हु हैज़ ऑर्डिनरली बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ इससे पहले 5 साल तक जब अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रहा और ये कमेंसमेंट होने के बाद, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने के बाद भी वो इंडिया में रहना चाहता है तो वो रह सकता है, उसे भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। ओके, तो वो भी सिटीजन होगा इंडिया का। केस लॉ, इंपॉर्टेंट केसेस कुछ है उसे समझ लेते हैं। फर्स्ट इज मोहम्मद रज्जा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टर्म डोमिसाइल मीन्स अ परमानेंट हाउस और प्लेस वेयर द पर्सन कंसर्न्ड resides with the intention of remaining for an indefinite period। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि डोमिसाइल का क्या मतलब होता है, डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट हाउस, अस्थाई कोई घर हो वो होगा डोमिसाइल, या फिर प्लेस जगह जहाँ पर व्यक्ति जो है रह रहा है इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक वो रहेगा या रहते आया है तो वो भी उसका डोमिसाइल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज केदार पांडे वर्सेस नारायण विक्रम शाह। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न विद द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि हर एक व्यक्ति जो कि जन्म लेता है विद द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस होता है। ओके, इट इज डोमिसाइल रिसीव बाय हिम एट इज बर्थ। ये जो डोमिसाइल होता है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो होता है वो इसके जन्म से ही उसे मिल जाता है। द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ एवरी पर्सन ऑफ लेजिटिमेट बर्थ, प्रत्येक व्यक्ति का जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है अगर वो लेजिटिमेट है, इज द कंट्री इन विच एट द टाइम ऑफ हिज फादर वाज डोमिसाइल। मीन्स उसका जो पिताजी है, पिताजी का जो प्लेस ऑफ रेसिडेंट है वही उसके बच्चों का भी प्लेस ऑफ रेसिडेंट हो जाता है वो, ठीक है। मीन्स किसी भी कंट्री में मान लीजिए किसी भी बच्चे का फादर है वो उसका जो फादर किसी भी कंट्री में रह रहा है उसका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंट है वही उसका डोमिसाइल होगा। ओके, नेक्स्ट केस इज प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट द डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन इज इन दैट कंट्री इन विच ही हैज़
ही आइदर हैज़ और इज़ डीम्ड बाय लॉ टू हैव हिज परमानेंट हाउस। इस केस में ये बताया गया है कि व्यक्ति का जो डोमिसाइल होता है मीन्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो होता है वो कौन सा होता है, वो देश होता है जहाँ पर वो उसका परमानेंट हाउस है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि टेम्प्रोरी काम करने गया है लंदन में, लेकिन उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है वो इंडिया में है, तो वो डोमिसाइल किसका होगा, इंडिया का होगा। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसका पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच once again for watching my video and please subscribe my channel. Take care and bye bye.